हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा आपके अपकमिंग जो भी मेंस हो, चाहे वो बिहार एपीओ मेंस हो, यूपी एचजेएस हो। यूपी एचजेएस के लिए तो G20 जो समिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में उत्तराखंड एपीओ के और उत्तराखंड एपीओ मेंस के साथ में जो भी आपके प्री एग्ज़ाम आएगा, चाहे वो यूपी जुडिशरी जो आने वाला है उसके लिए, या 32 बिहार जुडिशरी के लिए, या आपके अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो हम आगे इसमें लेक्चर में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओरली इसको जान लेते हैं, फिर प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। जो लोग प्री देखना जा रहे हैं तो उन्हें फैक्चुअली याद करना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं साथ साथ में इसमें डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, G20 समिट जो हुई है हाल ही में अभी जो है वो हुई है आपकी रोम इटली में, याद रखेंगे 30 से 31 अक्टूबर के बीच में। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थव्यवस्थाओं की बात करता है, यानी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिकली बात करते हैं सभी कंट्री की। और इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो परसेंटेज है वो है 60% जो है इसमें ये प्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। और ग्लोबली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जीडीपी का जो हिस्सा है लगभग पूरी अर्थव्यवस्था जो है 80% कवर करती है, और जीडीपी का पूरे देशों की जो है वो 75% है। ये तीन फैक्ट आप एक तो याद रखेंगे। इसके बाद इसका जो उद्देश्य है मैंने चार ही लिखे हैं, वैसे और भी हैं दो तीन। तो ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता जो इकोनॉमिक कंट्री कॉन्स्टेंट है वो, और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। साथ में ये शिक्षा और रोजगार की भी बात यहाँ पर की जाती है सभी देशों के आपसी कन्वर्सेशन के थ्रू। इसके बाद अगर आप लोग हमारा उत्तराखंड एपीओ आरजेएस और इसके साथ साथ यूपी जुडिशरी की आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी और इसके साथ साथ आप लोग राजस्थान, बिहार या फिर आप हमारे एमपी या उत्तराखंड के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन दीपावली पर उसका लाभ भी उठा सकते हैं, जो डिस्काउंट हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2021 में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं, मुद्दे रहे हैं जो इस समिट के दौरान चले, वो है कोविड-19 के बारे में। यहाँ पर उससे किस तरह से निपटना है, टीकों का जो उत्पादन है, वैक्सीन का उत्पादन और वितरण है वो किस तरह से होना है, जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकना है, और किस तरीके से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है, ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगा के रखना है। इसके साथ सस्टेनेबल और जिम्मेदार उत्पादन, यानी देश केवल उतना ही उत्पादन करें जितनी मनुष्य को जरूरत है, उससे ज़्यादा ना, ताकि समय और संसाधन बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रोम डिक्लेरेशन की घोषणा हुई है, जिसे रोम घोषणा पत्र बोलते हैं। इसमें क्या है कि 4-5 बातें की गई हैं। क्या? एक तो कोविड-19 में आप सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, हेल्थ सेक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और पर्यावरण और जलवायु और भी कुछ कई सारे फैक्ट थे। लगभग 12 फैक्टों पर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बातें की गई है। अब सबसे पहले G20 की बात कर लें तो ये पहले G7 ग्रुप था। अभी वर्तमान में ये जो है इसकी जो फॉर्म है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें 20 देशों का जो है समूह है। जी का मतलब यहाँ पर ग्रुप होता है, और 20 देश कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, अगर हम बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन। यूरोपियन यूनियंस है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान और मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और यूएसए है। ठीक है, याद रखेंगे। अब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी मेंस के बारे में भी बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। 2022 में जो अपकमिंग समिट होगी G20 की, वो बाली एक आइसलैंड है, ये होगा इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, याद रखेंगे। यहाँ पर एशियन गेम्स हुए थे 2018 में। इसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो ये G20 समिट्स होगी भारत में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें रोम शिखर सम्मेलन में, तो भारत की तरफ से पीएम मोदी ने जो है इसमें बात की थी, और जी का अर्थ है आपको पता ही है ग्रुप का होता है। ठीक है, अब मेंस में आप लोगों को क्या लिखेंगे फॉर्मेट में बता देता हूँ। मान लीजिएगा पेपर, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इंट्रो में लिख देंगे कि भैया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समुचित अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्सली ये बात करता है। इसके बाद आप लोग जो है इसके बेसिक फैक्ट, जो इनिशियल है, स्थापना कब हुई, कौन कौन से देश हैं इनके नाम लिख सकते हो, फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लिख सकते हो, इसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो लिख सकते हो, और बाद में चुनौतियों के बाद में क्या क्या इसने अभी तक अचीवमेंट करा है, कौन कौन से डिक्लेरेशन के द्वारा, वो इसके लिख सकते हो। और साथ में इसमें आप फैक्ट डाल के इसमें
क्या क्या डिक्लेरेशन के साथ साथ जैसे फैक्ट है वैश्विक आबादी का इतना करते हैं, अर्थव्यवस्था का इतना करते हैं, ये चीज़ें आप लिख के लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हो कि बाहर ये अभी तक का जो है इस तरह का अर्थव्यवस्था के तौर पे अगर देखे जाए तो सबसे एक्टिव और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो G20, और इसका एक हेडक्वार्टर कहीं पे नहीं है, ना इसका सेक्रेटरीट है। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हैव ए गुड डे।